हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है एनबीएस मेस हेल्पर का, उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। आपको कुछ डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। उसके अलावा जो जो स्किल टेस्ट होने वाला है, तो उसका कुछ रेसिपी भी आपको बताएंगे कि उस रेसिपी को कैसे बनाना है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका जो मोस्ट कॉमन डाउट है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में कि वह कहाँ से बनवाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट का रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मेस, जैसे आर्मी का होता है, चाहे सीआईएसएफ का होता है, चाहे स्कूल जैसे जेएनवी स्कूल हो गया वहाँ भी होती है, ईएमआरएस में होती है, चाहे बहुत सारा जो स्कूल वगैरह जो रेसिडेंशियल गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ होती है। उसके अलावा स्लैश देख के आप देख सकते हैं स्कूल्स मेस। तो जो स्कूल का मेस है इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का होना चाहिए, प्राइवेट भी। तो अगर आपके पास प्राइवेट स्कूल जैसे कि जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तब भी आप जाइएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि स्कूल मेस, तो इससे पता नहीं चला कि प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। तो अगर आपके पास प्राइवेट स्कूल है तब भी आप जाइएगा, ठीक है, नहीं से तो समथिंग बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास स्कूल मेस है और अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो आप स्किल टेस्ट में ज़रूर जाइएगा, ठीक है। और अगर आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर गवर्नमेंट जो रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ का नहीं है, स्कूल मेस का भी नहीं है, किसी दूसरे का, बहुत सारे लोगों का है कि क्या आंगनबाड़ी चल जाएगा, चाहे मिड डे मील जो होता है स्कूल में मिड डे मील, तो वो वाला चलेगा या नहीं। तो अगर आपने जहाँ काम किया वहीं के तो आप लगा पाएंगे, दूसरी जगह से तो आपको मिलेगा नहीं, फर्जिया बनवाइएगा तो वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है। तो आप जहाँ से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है तो उसी को लेकर आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, स्किल टेस्ट में भी जाइएगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको रिजेक्ट ही कर सकते हैं। अगर आप नहीं जाएंगे तो आप तो ऑलरेडी रिजेक्टेड हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ज़रूर जाइएगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि यह किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेट की बात बता देता हूँ कि आप जब भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाओगे तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, अगर किसी स्कूल में काम किए हैं, स्कूल के लेटर हेड पर होना चाहिए। ऊपर में स्कूल का लेटर हेड आप समझते होंगे, तो स्कूल के लेटर हेड पर होना चाहिए। और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका नाम जरूर मेंशन होना चाहिए, आपका सन ऑफ, जैसे आपका नाम लेते हैं कुछ भी है तो, और सन ऑफ फादर का नाम, ठीक है। उसके अलावा आपने कब से कब तक काम किया है वो डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने किस पोस्ट पर काम किया था, जैसे मेस हेल्पर ग्रुप में काम किया था, जिस पोस्ट पर काम किया था मेस में, तो उस पोस्ट का आप नाम लिखिएगा, ठीक है। मतलब आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा होना चाहिए। और नीचे में आपका जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इशूइंग अथॉरिटी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इशू कर रहा है, तो उसका सिग्नेचर होना चाहिए और स्टैंप भी, ठीक है ना, स्टैंप के साथ सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी नंबर बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि क्या आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू था। तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू भी आपने किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तब भी आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सारे जो कॉमन डाउट थे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और एक दोस्त ने पूछ रहा था कि कब इसका स्किल टेस्ट होगा। तो दोस्तों अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जब भी अनाउंस होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कुछ दोस्त लोग मुझे फ़ोन करके पूछने लगते हैं पर्सनली। तो दोस्तों आपको पता ही है मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और जब ऑफिस आवर है तो उस दौरान मुझे बहुत मतलब काम होता है, बिजी होती है ना ऑफिस लाइफ। तो आप फ़ोन ना करें, मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो यूट्यूब है उसके कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हैं, या अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो मैसेज कर दीजिए, फ़ोन मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट आपको जो रेसिपी जो बताने वाला था, इस बोर्ड जो थंबनेल में भी आप देख सकते हैं, तो पकौड़े के बारे में। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जब भी तैयारी करें स्किल टेस्ट का तो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, जैसे आपको बर्गर कैसे बनाना है, पिज़्ज़ा कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं बनवाया जाएगा। वहाँ सिंपल चीज़ें बनवाई जाएगी जो जेएनवी के मेस में बनती है, जैसे आपके हो गए चावल दाल सब्जी पूड़ी पकौड़ा जलेबी वगैरह, या कुछ आपसे खीर वगैरह बनाए जा सकते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं, पोहा हो गया, हलवा हो गया, इस टाइप से चीज़ें बनवाई जाती है। तो आज आपको पकौड़े के बारे में बताएंगे कि जैसे प्याज के पकौड़े कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बताएंगे। प्याज की जगह आप कुछ दूसरे चीज़ के, जैसे पनीर का पकौड़े, पनीर वगैरह के तो नहीं बनाएंगे, आपको यहाँ पर से बनवाया जाएगा आलू एंड प्याज के ही बनवाए जाएंगे। आलू प्याज, उसमें कुछ पत्ता गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्याज के पकौड़े एक
करारा और मसालेदार भारतीय नाश्ता है। आप सभी ने पकौड़ा ज़रूर खाया होगा ना। इसे बनाने के लिए जब प्याज का पकौड़ा बनाना होता है, प्याज को बेसन, चावल का आटा, मसाले और पानी के साथ मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। अगर आप कुछ दूसरी चीज़ें जैसे आलू हो गया, पत्ता गोभी हो गया, वो भी डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हैं। और उसमें वो जो मिश्रण बना लिया, ठीक है ना, और उसे पकौड़े तेल में तले जाते हैं। जैसे जो तेल होता है रिफाइंड ऑयल, उसमें आपको तला जाता है ना इसको पकौड़े को। चाहे आप इसे मेहमानों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो यह इसके साथ चटनी वगैरह जैसे टमाटर की चटनी, पुदीने की चटनी या कोई दूसरी चटनी भी आप बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पकौड़ा बन गया। तो इसके लिए यहाँ पर ही जो बताया गया है तो कितने लोगों के लिए, दो लोगों के लिए, मतलब 2 पर्सन के लिए यहाँ बनाया जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर ज़्यादा आप लोगों के लिए बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सामान भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 2 लोगों के लिए जब बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, 3 मध्यम प्याज लंबाई में कटा हुआ, ठीक है ना, आधा कप बेसन, उसके अलावा आधा कप चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक है जो उसको बारीक कटा हुआ है या कद्दूकस किया हुआ, ठीक है ना। 5 से 7 करी पत्ते जो कि वैकल्पिक है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चुटकी बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग जो सोडा है वो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नहीं भी डाल लेंगे तो कोई बात नहीं। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तेल तलने के लिए आपको रिफाइंड ऑयल ज़रूरत पड़ेगा, या आप सरसों तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में ज़्यादा तला जाता है। नमक स्वादानुसार, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे प्याज आप देख सकते हैं कि एक बड़े कटोरे में लंबाई में कटा हुआ प्याज ले लें। उसके बाद उसे बेसन, चावल का आटा, कसा हुआ अदरक, करी पत्ता, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा, हरा धनिया और नमक डालें। साथ डाल के मिला लें, मिक्स कर लें, ठीक है ना। मिला लें और 10 मिनट के लिए रख दें, उसे मतलब ढक के रख दें, छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे हाफ कप थोड़ा थोड़ा पानी डालें और सभी सामग्री को मिला लें ताकि कटा हुआ प्याज, आटा और मसाले से अच्छी तरह से लपेट जाए, एक तरह से मिक्स हो जाए अच्छे से ना। अधिक पानी की आवश्यकता हो तो डालें, ठीक है ना। अगर ज़्यादा पानी की वजह से मिश्रण पतला हो जाए तो पकौड़े करारे नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पानी पड़ गया तो थोड़ा बेसन और प्याज और मिला दो, ठीक है। इस तरह से उसके बाद एक गहरी कढ़ाई में मध्यम आंच पर तेल गर्म करें। मध्यम आंच पर ज़्यादा गर्म करना है, ज़्यादा आंच नहीं और कम भी आंच नहीं है। तेल पर्याप्त गर्म है या नहीं ये देखने के लिए गर्म तेल है ना कढ़ाई में एक चुटकी मिश्रण डालें और देखिए, अगर यह रंग बदल ले बिना ही ऊपर की ओर तुरंत आता है तो तेल तलने के लिए पर्याप्त रूप से गर्म है ना। तो आप इस चेक कर सकते हैं कि तेल अच्छा से गर्म हुआ कि नहीं। अगर उसमें आप थोड़ा सा पकौड़े डालेंगे तो क्या होगा कि बिना रंग बदले हुए ऊपर आ जाएगा ना। तो पकौड़े तलने के लिए 1 चम्मच से या हाथ से थोड़ा सा मिश्रण लो और तेल में डालो ना, 3-4 बार डालो, ठीक है ना। और उन्हें करारा और सुनहरे भूरे रंग के होने तक तलो, ठीक है ना। थोड़ा कुरकुरा हो जाता है, सुनहरे भूरे रंग के हो जाएगा ना तो कुरकुरा हो जाएगा, तो जो खाने में अच्छा लगता है। उन्हें समान रूप से तलने के लिए बीच में कभी कभी कलछी से चलाते रहें, ठीक है ना। उन्हें तेल में से निकालने के लिए एक थाली में पेपर नैपकिन के ऊपर रखें, ठीक है ना। बाकी बचे मिश्रण में से भी पकौड़ी इसी तरह से तल लें, ठीक। तो आप देख सकते हैं कुछ सुझाव है कि क्या आपको सुझाव बरतनी चाहिए, कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर आप 1 से 2 दिनों तक पकौड़े को करारा रखना चाहते हैं ना, तो 2 स्टेप 4 में मिश्रण बनाते वक्त पानी मत डालें। प्याज में से निकला हुआ पानी ही प्याज को मिश्रण से लपेटने के लिए पर्याप्त होगा ना। अगर आप चाहते हैं कि जो यह पकौड़ा है 1 से 2 दिन तक रहे, ठीक है ना, लेकिन ताज़ा खाना ही सही है। अब आपको यहाँ भी 2 दिन की रखने के लिए बनाना नहीं है, बस डायरेक्ट उसी दिन के लिए बनाना है, तो आपको ये स्टेप ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पकौड़ा बनाना इस वीडियो में सीख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है कि स्किल टेस्ट के बारे में या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स।